नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने लहसुन सहित सभी फसलों की जानकारियां समय समय पर दे दी हैं, पर अभी किसान भाइयों की जो लहसुन की फसल है वह लगभग परिपक्व हो चुकी हैं। किसी की अंतिम सिंचाई चल रही है तो किसी की हार्वेस्टिंग के लायक हो चुकी हैं। तो उनके मन में लगातार सवाल है कि लहसुन की हमें हार्वेस्टिंग या लहसुन को कब उखाड़ना चाहिए ताकि उसमें नुकसान भी ना हो और वो अच्छे से पर्दा मजबूत रहे, उसमें चमक भी रहे और उसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो उनके सभी सवालों का जवाब इसमें मिलने वाला है कि आपको अंतिम सिंचाई के बाद कितने दिनों पर जो है उसको उखाड़ना चाहिए या पकने के बाद कितने दिनों पर उसे उखाड़ना चाहिए, कितने दिन की होने पर उखाड़ना चाहिए या कौन से संकेत आने पर उखाड़ना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ऐसी तमाम जानकारियां देंगे। साथ ही साथ अगर हम समय से जल्दी उखाड़ लेते हैं तो क्या नुकसान है, समय से ज्यादा लेट तक उसे रखते हैं तो क्या नुकसान है, ऐसी तमाम जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, जानकारी लें और अपनी उपज को अच्छे से उखाड़ कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें आपको अगर पसंद आता है तो, और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक इस जानकारी को शेयर करें ताकि हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करें कि हमें लहसुन की फसल को कितने दिनों पर या कौन से संकेत आने पर उखाड़ना चाहिए। तो किसान साथियों, लहसुन में ऐसा कोई फिक्स दिन तो नहीं रहता है कि हम उतने दिन पर ही उखाड़ें, पर अगर लहसुन को हमें पूरा पकाना है तो उसमें जो ऊपर की डोरी आती है, जिसे कि कुछ जगह बोंडी बोलते हैं, कुछ जगह एंटीना बोलते हैं और कुछ जगह पर डोरी बोला जाता है। आपके यहाँ का क्या बोला जाता है कमेंट जरूर करें। तो वह डोरी जब अपनी लहसुन में 50 से 60% हमें अच्छे से दिखने लग जाए, उसमें कलियां आने लग जाए, तब हमें समझना है कि हमारी फसल जो है वह हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है और उसके बाद ही हमें उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। यह पहला संकेत होता है। उसके बाद दूसरा संकेत की बात करें तो दूसरा संकेत होता है जो हमारा लहसुन का तना है वह हमारे कंद या बल्ब के पास से नरम पड़ जाना चाहिए और नीचे झुकाने पर बिल्कुल ही झुक जाता है और हाथ से संभालने पर बिल्कुल ही वो हमें नरम नरम महसूस होता है। उस प्रकार का अगर हो जाता है तो हमें उखाड़ना चाहिए। दूसरा संकेत है। तीसरे संकेत की बात करें तो तीसरा संकेत है लहसुन का पौधा अगर हम खेतों में जाकर उखाड़ते हैं तो वो आसानी से जड़ें छोड़ देना चाहिए। उसमें जो जड़ें हैं वो बिल्कुल ही खेत से अलग होती हुई हमें दिखेगी और हम पौधे को उखाड़ेंगे तो फट से वो उखड़ जाएगा। उसमें कोई भी हमें हार्डनेस नहीं आएगी या ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। ये हमें तीसरा संकेत मानना चाहिए। चौथे संकेत की बात करें तो चौथा संकेत जब होता है हम पौधे को उखाड़ कर देखते हैं तो उसमें जो कलियां होती हैं वो बिल्कुल ही अपना आकार ले चुकी होती हैं, उसमें उभार आ जाता है और कलियों का शेप है वो हमें हाथों से या देखने पर एकदम से अच्छा महसूस होना चाहिए। कलियां उसमें बिल्कुल ही खुल जानी चाहिए। तो ये चार संकेत आने पर हमें जो है लहसुन को उखाड़ना चाहिए। अब इसमें दिन आगे पीछे अलग अलग वैरायटी की वजह से हो सकता है। जैसे देसी वैरायटी में 125 से 30 दिन में यह अवस्था होती है, तुलसी वैरायटी में 135 से 40 दिन की अवस्था में होती है, और भी अगर हम ऊपर जाएं तो जो रियामन सिल्वर की वैरायटी है उसमें 140 से 50 दिन पर यह संकेत हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें लगातार खेतों में निगरानी करनी पड़ती है, उसमें हमें देखना पड़ता है। कुछ पौधे हम उखाड़ कर भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से संकेत आने के बाद अगर हम लहसुन को उखाड़ेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो बात हो गई लहसुन के परिपक्व होने के संकेत की। अब हमें और क्या सावधानी रखनी है, तो हमें सबसे मेन सावधानी रखनी है कि लहसुन पकना तो हमें देखना ही है, साथ ही साथ हमें खेत का स्वभाव भी देखना पड़ेगा। उखाड़ने से पहले खेत के स्वभाव में हमें उसमें नमी को ज्यादा सूखने भी नहीं देना है, ज्यादा नमी को गीला होने पर भी नहीं उखाड़ना है। मिट्टी अगर ज्यादा गीली होती है, कंद के साथ अगर मिट्टी आती है तो भी उसमें कंद हरा पड़ने की या गीला पड़ने की समस्या हो सकती है, क्योंकि हम अगर उखाड़ते हैं साथ में मिट्टी कंद पर चिपकी हुई रहती है, गीली मिट्टी होती है, तो वो उखाड़ने के बाद हम जब धूप में रखते हैं तो उसमें जो साई या हरेपन की समस्या आ सकती है, कंद गीला हो सकता है, क्योंकि गीलेपन में डायरेक्ट धूप लगती है तो वो रिएक्शन होता है और उसके कारण हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। तो पहली सावधानी यही रखनी है कि खेत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह समस्या आएगी। अगर ज्यादा खेत सूख जाता है तो उसमें हमें फिर कंद अंदर टूटने की समस्या आती है। तो हमें खेत का स्वभाव नॉर्मल होने पर जब हम कंद को उखाड़े तो उसके साथ मिट्टी ना आए जड़ों के साथ, ऐसा होने पर हमें उखाड़ लेना है, ज्यादा लेट भी
नहीं करना है, ज़्यादा जल्दी भी नहीं उखाड़ना है। तो ये हमें पहली सावधानी रखनी है। अब दूसरी सावधानी की बात करें तो दूसरी सावधानी है कि जब हम कंद को उखाड़ते हैं तो हमें उसे नीचे नहीं जरकना है जमीन पर, नहीं तो क्या है कि कलियां डैमेज हो जाती हैं और फिर कलियां मरने की समस्या आती है और दांतरा होने की समस्या भी आती है। तो ये सावधानी रखनी है। तीसरे नंबर पर सावधानी रखनी है कि हमें जब लहसुन हम जो है हरा उखाड़ते हैं तो उसमें हमें उसमें चौड़ी चौड़ी फैलानी है, उसे एक जगह जो है ढेर नहीं करना है, नहीं तो उसके पत्तों की वजह से कंद में खराबी आ सकती है। तो इस प्रकार से हमें सावधानी रखकर जो हमने संकेत बताए हैं वो आने के बाद में और खेत में जो स्वभाव हमने बताए हैं उस प्रकार पर आने के समय अगर आप हार्वेस्टिंग करते हो और लहसुन को उखाड़ते हो तो आपके यहाँ पर अच्छे से लहसुन पकी हुई मिलेगी, उसकी भंडारण क्षमता भी अधिक रहेगी और आप अगर हाथों हाथ मंडी ले जाते हो तो उसमें चमक, पर्दा और क्वालिटी, वजन आपको अच्छा मिलेगा और आप 2 पैसे अधिक ही कमाएंगे। तो ये संकेत आने के बाद में, खेत में वो स्वभाव होने के बाद में ही आप लहसुन को उखाड़ें। अब ये तो बात हो गई कि लहसुन को किस समय कौन से संकेत आने पर उखाड़ना चाहिए। अब इसके नुकसान क्या है, अगर हम ज़्यादा जल्दी उखाड़ लेते हैं तो क्या नुकसान है और ज़्यादा देर से उखाड़ते हैं तो क्या नुकसान है। तो अगर हम ज़्यादा जल्दी कच्चा लहसुन उखाड़ लेते हैं तो उसमें हरापन की समस्या आ जाती है, अंदर टूटने की समस्या आती है और अगर हम कलियां नहीं खुलने दें और उखाड़ लें तो उसमें उगने की समस्या आती है। तो इस प्रकार से समस्या आती है और उस लहसुन को हम फिर भंडारण नहीं कर सकते और काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान हो सकता है। अगर हम ज़्यादा लेट तक लहसुन को खेत में रखते हैं, समय पर नहीं उखाड़ते हैं, ज़्यादा लहसुन सूख जाता है तो फिर अंदर लहसुन खेत में टूटने की समस्या आती है। हम जब उखाड़ते हैं तो पत्ते ही हाथ में आते हैं, कंद अंदर रह जाता है, तो उसके कारण लहसुन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर हमें ट्रैक्टर के पीछे यंत्र लगाकर उसे उखाड़ना पड़ता है, कल्टीवेशन करना पड़ता है, तो उसमें कंद डैमेज हो जाता है, पर्दा क्वालिटी नहीं मिलती है और आजकल आप देख ही रहे हो मंडी में क्वालिटी के पैसे हैं। तो वो क्वालिटी हमें नहीं बिगड़ने देना है, इसलिए समय पर हमें हार्वेस्टिंग करना है। दूसरे नंबर पर नुकसान है कि काफ़ी ज़्यादा कंद जो होते हैं वो अगर लेट तक उखाड़ते हैं हम या ज़्यादा खेत में ही रखते हैं तो उनमें भी धूप के कारण गीला पड़ने की समस्या आ सकती है। तो इस प्रकार से जो है आप ज़्यादा लेट भी ना करें, ज़्यादा जल्दी भी ना करें, जिससे कि आपको नुकसान नहीं होगा। क्या नुकसान होता है वो भी हमने आपको बता दिया है, उखाड़ने का सही समय भी हमने आपको बता दिया है, साथ ही साथ कौन कौन सी सावधानियां रखनी है वो भी हमने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि उखाड़ने के बाद हमें कितने दिनों पर इसकी कटाई करनी चाहिए। तो उखाड़ने के बाद लहसुन को हमें कम से कम अगर हाथों हाथ मंडी ले जाना है या बेचना है तो 2 धूप हमें जरूर लगानी है, जिससे कि जो डंठल का कस होगा या जो रस होगा या जो भी शक्ति उसके अंदर अभी भी स्टोर है वो कंद के अंदर जाएगी और आपकी जो कलियां कुछ अधूरी होगी, क्योंकि लहसुन हम आजकल सीडिल से बुवाई करते हैं तो कलियां छोटी बड़ी भी होती हैं, आगे पीछे भी उगती हैं, तो उसमें क्या है कि वो एक समान हो जाएगी। जो 2 दिन लेट भी उगी है वो भी खेत में पड़ी पड़ी डंठल के कस के द्वारा उसका जो है विकास कर लेगी, कलियां प्रॉपर रूप से सूख जाएगी और उसे फिर काटने के बाद आपको ज़्यादा नहीं सुखाना पड़ेगी। तो आप 2 दिन उसको धूप लगाए, जिससे कि मंडी ले जाते हो तो उसमें अंकुरण की समस्या भी नहीं आएगी। हाथों हाथ अगर काटते हैं तो अंकुरण की समस्या भी आती है और वजन भी कम रहता है। तो जो डंठल का कस 2 दिन में आ जाएगा तो आप 2 दिन धूप लगाएं, उसके बाद कटाई करके आप बेच सकते हो। और अगर आपको अभी नहीं बेचना है तो आप उसकी पुलिया बना सकते हो। पुलिया कैसे बनानी है, उसको आपको कैसे रखना है, कहाँ पर रखना है, छांवदार स्थान पर रखना है, धूप में रखना है, ऐसी जानकारी के वीडियो भी चैनल पर डाल रखे हैं। आप वीडियो जाकर गार्लिक की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सारे वीडियो देख सकते हो। तो यह थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें और आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और किसान साथियों, चैनल पर खेती से संबंधित और भी कई सारे महत्वपूर्ण वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।